महाभारत में भक्तगण आज आपको सुखदेव जी को नारद जी का उपदेश का कथा कहूँगा। आप भक्तगणों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। यह कथा जरूर सुने। सुखदेव जी को नारद जी का उपदेश। भीष्म जी कहते युधिष्ठिर, व्यास जी के चले जाने के बाद उस आश्रम पर एकांत स्थान में बैठकर स्वाध्याय में लगे हुए सुखदेव जी के पास देवर्षि नारद जी पधारे। उन्हें उपस्थित सुख ने वेदोक्त विधि से अर्घ्य आदि निवेदन करके उनका पूजन किया। तब नारद जी ने प्रश्न होकर पूछा, वत्स, मैं तुम्हारा कौन सा उत्तम एवं प्रिय कार्य करूं? यह सुनकर सुखदेव जी ने कहा, इस लोक में जो परम कल्याण का साधन हो उसी का उपदेश देने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, एक समय पवित्र अंतकरण वाले ऋषियों ने तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रश्न किया। उसके उत्तर में भगवान शंतनु कुमार ने यह उपदेश दिया, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। पाप कर्म से दूर रहना, सदा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करना, साधु पुरुषों के से वर्ता और सदाचार का पालन करना, यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ कल्याण का साधन है। जहां सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे इस मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है वह मोह को प्राप्त होता है। विषयों का संयोग दुख रूप ही है, वह दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता। विषयासक्त पुरुष की बुद्धि चंचल होती है, वह मोह जाल का विस्तार करती है और मोह जाल से बधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोक में भी दुख ही भोगता है। जैसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो, जिससे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो उससे प्रत्येक उपाय से काम और क्रोध को दबाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दोष कल्याण का नाश करने के लिए उद्धत रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि तप को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान अपमान से और अपने को परमार्थ से बचावें। कुरु स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है, क्षमा सबसे बड़ा बल है, आत्मा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है और सत्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, परंतु हितकारक बात कहना सत्य से भी बढ़कर है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो उसी को मैं सत्य मानता हूं। जो नए नए काम आरंभ करने का संकल्प छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिससे सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है और वही पंडित है। जो अपने बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसका चित्त शांत निर्विकार और एकाग्र है, तथा जो हाथ में कहलाने वाले देह और इंद्रियों के साथ रहकर भी उनसे एकाकार न होकर विलक्षण सा ही रहता है, वह मुक्त है और उससे बहुत शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होती है। जिसकी किसी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श और तथा किसी से बातचीत नहीं करता, वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। किसी की हिंसा न करे,
सबके साथ मित्रता का भाव रखे और यह मनुष्य जन्म पाकर किसी के साथ बैर न करे। जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को बस में रखने वाला है, उससे चाहिए कि किसी वस्तु का संग्रह न करे, संतोष रखे और कामना तथा चंचलता का त्याग कर दे, जिससे परम कल्याण की सिद्धि होगी। ता सुखदेव, तुम संग्रह का त्याग करके जितेंद्र हो जाओ तथा उस पद को प्राप्त करो जो यह लोक और परलोक में भी निर्भय तथा सर्वदा शोक रहित हो। जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है वे कभी शोक में नहीं पड़ते। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भोगासक्ति का त्याग करना चाहिए। सौम्य, जो भोगासक्ति का त्याग कर देता है वह दुख और संताप से छूट जाता है। जो अजित परमात्मा को जीतने की इच्छा करता हो उससे तपस्वी, जितेंद्रीय, मननशील, सचित और विषयों में अनासक्त रहना चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त न होकर सदा एकांतवास करता है वह बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मुनि मैथुन में सुख मानने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी अकेले रहने में ही आनंद मानता है उसे ज्ञानानंद से त्रिवृत समझना चाहिए। जो ज्ञानानंद से त्रिवृत होता है वह कभी शोक में नहीं पड़ता। जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है, वह शुभ कर्मों के अनुष्ठान से देवता होता है। शुभ अशुभ दोनों के आचरण से मनुष्य योनि में जन्म पाता है और केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनि में जन्म ग्रहण करता है। उन योनियों में जीव को सदा जरा, मृत्यु तथा नाना प्रकार के दुखों का शिकार होना पड़ता है। ईश्वर का संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है। इस बात की ओर तुम क्यों नहीं ध्यान देते? यहाँ विभिन्न वस्तुओं के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह के कारण ही बंधन में पड़ता है। स्त्री पुत्र कुटुंब में आश्रित रहने वाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं जैसे जंगल के बुड्ढे हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुख उठाते हैं। जिस प्रकार महान जाल में फंसकर पानी की भार आई हुई मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेह जाल में फंसकर अत्यंत कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर दृष्टि डालो। संसार में कुटुंब, स्त्री, पुत्र, शरीर और संग्रह सब कुछ पराया है, सब नाशवान है। इसमें अपना क्या है? सिर्फ पाप और पुण्य। जहाँ ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, राह खर्च नहीं तथा अपने देश का कोई साथी नहीं है, जो अंधकार से व्याप्त और दुर्गम है, उस मार्ग पर तुम अकेले कैसे चल सकोगे? जब तुम पर लोग की राह लोगों, उस समय कोई तुम्हारे पीछे नहीं जाएगा। केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य और पाप ही वहां तक साथ देगा। अर्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यंत विशिष्ट ज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब अर्थ की सिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। गांव में रहने वाले मनुष्यों की विषय के प्रति जो आसक्ति होती है वह उसे बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष उस रस्सी को काटकर आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाते हैं, किंतु जो पापी हैं वे उससे नहीं काट पाते। यह संसार एक नदी के समान है। रूप इसका किनारा, मन स्रोत, ईश्वरदेव रस की ही प्रवाह है। गंध उस नदी की कीचड़, शब्द, जल और स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट है। शरीर रूपी नौका की सहायता से उससे पार किया जा सकता है। समा इसको
खेने वाली लग्गी और धर्म, इसको स्थित करने वाली रस्सी लंगर है। यदि त्याग रूपी पवन का सहारा मिले तो इस नदी को शीघ्र पार किया जा सकता है। यह देह पंचभूतों का घर है, इसमें हड्डियों के खंभे लगे हैं। यह नस नाड़ियों से बधा हुआ, रक्त मांस से लिपा हुआ और चमड़े से मड़ा हुआ है। इसमें मल मूत्र भरा है, जिसके कारण दुर्गंध आती रहती है। यह जरार शोक से व्याप्त रोगों का आश्रय, आतुर रजोगुण रूपी धूल से ढका हुआ और अनित्य है। अतः तुम्हें इसकी आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यह संपूर्ण चराचर जगत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए उनसे भिन्न नहीं है। पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, बुद्धि और सत्वादि गुण, इन 17 तत्वों के समुदाय को अव्यक्त कहते हैं। इनके साथ रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द तथा बुद्धि और अहंकार के आश्रयभूत संपूर्ण विषयों को मिलाने से जो 24 तत्वों का समूह होता है, उसे व्यक्ताव्यक्त समुदाय कहते हैं। जो इन सब तत्वों से युक्त है, उसका नाम पुरुष है। जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम, सुख, दुख और जीवन मरण के तत्व को ठीक ठीक समझता है, वही उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को भी यथार्थ रूप से जानता है। ज्ञान के संबंध में जितनी बातें हैं, उन्हें परंपरा से जानना चाहिए। जो पदार्थ इंद्रियों द्वारा जाने जाते हैं, वे व्यक्त कहलाते हैं, और जो इंद्रियों के अगोचर होने के कारण अनुमान से जानने में आते हैं, उनको अभिव्यक्त कहते हैं। जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं, वे उसी प्रकार संतुष्ट रहते हैं जैसे वर्षा की धार से प्यासे हुए जीव। ज्ञानी पुरुष लोक में अपने को और अपने में लोक को विशेष देखते हैं। उन्हें भूत भविष्य का भी ज्ञान होता है तथा उनकी वह ज्ञान शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। उसी के प्रभाव से वे सब अवस्थाओं में संपूर्ण भूतों का दर्शन करते हैं। जो ज्ञान के बल से मोह जनित नाना प्रकार के कलेशों के पार हो गया है, वह संपूर्ण प्राणियों के सहवास में आकर भी कभी अशुभ कर्मों से लिप्त नहीं होता। किंतु अज्ञानी मनुष्य मंथाने की भांति कर्मों से बदता और मथित होता रहता है। वह पारवंत कर्म के उदय होने पर नाना प्रकार के कष्ट भोगता हुआ संसार में चक्र की भांति घूमता रहता है। इसीलिए तुम कर्म से निवृत्त, सब प्रकार के बंधन से मुक्त, सर्वज्ञ सर्व विजयी, सिद्ध और अभाव से रहित हो जाओ। बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्छेद करके अनंत सुख देने वाले अभाव सिद्धि मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। भगवान की जय।